मार्केट कुछ दिनों में यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिला है। देखा जाए तो पिछले 4 से 5 ट्रेडिंग डे में आंकड़े कुछ जुड़ते हुए देखने को मिले। लार्ज कैप इंडेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सारे इंडेक्स में आंकड़े थोड़े से यहाँ पे जुड़ते हुए देखने को मिले हैं। पॉजिटिव आंकड़ा देखने को मिला है। जहाँ पे निफ्टी 24,000 के नीचे ट्रेड कर रहा था, अब वो आंकड़ा निफ्टी का 24,000 के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब ऐसा स्थिति देखने को मिल रहा है कि अब यहाँ पे निफ्टी 50 करीबन 24,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के यहाँ पे मार्केट में एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। आज के वीडियो में जानेंगे कि कहाँ पे अभी लमसम का अपॉर्चुनिटी है, कैसे मार्केट कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में यहाँ पे अभी भी लमसम का अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है। हालांकि देखो, मार्केट ने कई बार आपको मौका दिया है और आने वाले समय में भी मौका देखने को मिलेगा। लमसम के लिए यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। लेकिन अभी क्या सिचुएशन है मार्केट का, क्या यहाँ पे हम बड़े लमसम कर सकते हैं, कहीं पे अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले हम मार्केट का स्थिति जानते हैं। अगर लार्ज कैप इंडेक्स की बात करें कि लार्ज कैप इंडेक्स में यहाँ पे आंकड़े क्या कह रहे हैं। देखो, लार्ज कैप इंडेक्स का आंकड़ा देखें तो अभी भी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है। जैसे अभी अगर स्थिति देखोगे तो जो निफ्टी 50 है वो 24,270 का लेवल देखने को मिल रहा है और अपने हाई से अभी भी जो निफ्टी 50 है वो करीबन 7 से 8% टूटा हुआ है। इट मीन्स कि अगर आप नोटिस करोगे तो 5 जनवरी 2026 से अभी तक का जो आंकड़ा देखने को मिल रहा है उसमें 7 से 8% का गिरावट है और करीबन 2000 पॉइंट अभी भी डाउन देखने को मिल रहा है अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं। जी हाँ, अगर मैं 2026 के हाई से अभी तक का आंकड़ा देखूं तो, और पिछले एक साल में अभी भी निफ्टी 50 करीबन 4 से 5% टूटा हुआ है। तो कुल मिला के देखें तो यहाँ पे लार्ज कैप इंडेक्स में अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है, अभी भी यहाँ पे मौका है। अब ऐसे सिचुएशन में कौन कौन से म्यूचुअल फंड कैटेगरी पे अभी आपको लमसम का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। लार्ज कैप इंडेक्स के बेसिस पे अगर हम देखें तो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में अभी भी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है। कोई अगर आपका प्योर इंडेक्स फंड है लार्ज कैप बेस तो वहाँ भी अभी अपॉर्चुनिटी है। जी हाँ, यहाँ पे लार्ज एंड मिड कैप है तो वहाँ भी आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा क्योंकि लार्ज कैप का वहाँ पे एलोकेशन है ज़्यादा है। ऐसे ही आप अपने म्यूचुअल फंड में ज़रूर चेक करें कि एग्जैक्टली कहाँ पे लार्ज कैप का लोकेशन ज़्यादा है। लार्ज कैप का लोकेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको कुछ लमसम का अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि अभी भी मौका है। हाई से 7 से 8% अगर निफ्टी 50 में गिरावट है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आप लार्ज कैप इंडेक्स बेस्ड म्यूचुअल फंड पे लमसम कर सकते हैं। चलिए अब दूसरे मार्केट कैप की बात करते हैं। मिड कैप इंडेक्स का आंकड़ा देखेंगे। मिड कैप इंडेक्स का आंकड़ा देखें तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो निफ्टी मिड कैप 150 जो इंडेक्स है वो जो अभी आंकड़ा देखने को मिल रहा है, आंकड़े जो है पिछले 5 साल में करीबन 122% का मूव शो किया है और हाई अगर देखोगे तो 23,138 का है। कुल मिला के देखें तो यहाँ पे जो है निफ्टी मिड कैप 150, जी हाँ, अपने हाई से गिरा नहीं है, करीबन ये 2 से 3% ऊपर देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि निफ्टी मिड कैप 150 में यहाँ पे एक नया हाई बना है अगर मैं आंकड़ा देखूँ तो। हालांकि देखो, पिछले 1.5-2 साल में जो ये हाई बना है ये बहुत बड़ा मायने नहीं रखता क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो पिछले 1.5-2 साल में मार्केट एक ही जगह मूव कर रहा है। निफ्टी मिड कैप 150 की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे लार्ज कैप का भी वही हाल है। अब ऐसे सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लमसम का अपॉर्चुनिटी कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। जो भी इन्वेस्टर ऑलरेडी जी हाँ मार्च में या फिर अप्रैल या मई के मंथ में यहाँ पे लमसम किए, अभी जो है यहाँ पे कुछ गिरावट का अपॉर्चुनिटी नहीं देखने को मिल रहा। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज जो मार्केट का सिचुएशन है वो 5 साल बाद भी मिलेगा। यहाँ पे अगर हम लमसम करते हैं तो 5 साल बाद हमें कुछ प्रॉफिट नहीं होगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। लेकिन एक ज़्यादा मूवमेंट जो है, एक ज़्यादा अपॉर्चुनिटी की बात करें तो ये अभी मिड कैप इंडेक्स में देखने को नहीं मिल रहा क्योंकि मिड कैप इंडेक्स ने एक नया हाई बनाया है। अब यहाँ से अगर कुछ दबाव देखने को मिलता है, कुछ गिरावट देखने को मिलता है, 5 से 7% का एक दबाव देखने को मिलता है, तब वहाँ पे एक लमसम का अपॉर्चुनिटी बन सकता है। जी हाँ, वहाँ पे हम कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिलहाल देखो, अगर आपको फिर भी ऐसे सिचुएशन पे मार्केट में कुछ लमसम करना है, स्पेशली जब हम मिड कैप की बात कर रहे हैं, तो आप SIP के थ्रू कर सकते हैं। बहुत बड़े जी हाँ अमाउंट को वन शॉट में इन्वेस्ट ना करें। तीसरे मार्केट कैप की बात करते हैं। स्मॉल कैप मार्केट कैप का आंकड़ा देखते हैं कि एग्जैक्टली स्मॉल कैप इंडेक्स में क्या मूवमेंट है। इसके बेसिस पे हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में यहाँ पे लमसम के
अपॉर्चुनिटी को मेज़र कर सकते हैं कुछ हद तक। अगर देखें तो जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 है, वहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो गिरावट है अभी भी हाई से करीबन 2 से 3% का अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है। अगर मैं सितंबर 9 2024 से आंकड़ा देखूँ तो करीबन 2 से 3% का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। और कुल मिला के देखें तो पिछले 5 साल में 107% का मूव दिया, लेकिन पिछले 2 साल में मूवमेंट यहाँ पे जी हाँ ना के बराबर है, जैसे आप आंकड़ों में देख सकते हो। सितंबर 2024 के बाद जी हाँ स्मॉल कैप इंडेक्स में कुछ खास मूवमेंट नहीं देखने को मिला है, या फिर यहाँ पे दबाव देखने को मिला है। अब कुल मिला के देखोगे तो यहाँ भी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी कम है। अगर मैं देखूँ तो मिड कैप में तो अपॉर्चुनिटी कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा, वो ऑलरेडी एक हाई बन चुका, तो वहाँ पे तो हम लमसम नहीं करेंगे बहुत बड़े अमाउंट के साथ। स्मॉल कैप में 2 से 3% का अभी भी यहाँ पे डाउन देखने को मिल रहा है। यहाँ भी अगर मैं आपको एडवाइस करूँ तो बहुत बड़ा लमसम का अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन जो भी इन्वेस्टर पिछले 3 महीने 4 महीने में कुछ लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं किए हैं, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत लमसम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरा यहाँ पे एक स्टेटमेंट रहेगा कि बहुत बड़े लमसम अमाउंट के साथ आप ना जाए। जी हाँ, यहाँ पे आपको जो भी आपका लमसम का बजट है, जी हाँ 10 से 15% का एलोकेशन रख के यहाँ पे लमसम कर सकते हैं। वो भी आपको स्मॉल कैप को एलोकेशन को चेक करना है। ये नहीं कि मैंने 15% का एलोकेशन बताया तो 15% का आप वहाँ पे अपने टोटल बजट का स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट कर दे। एलोकेशन को जरूर चेक करें कि एग्जैक्टली जो आपका रिस्क कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग जो आपने स्मॉल कैप में एक एलोकेशन डिसाइड किया है, उस एलोकेशन के अकॉर्डिंग आपको लमसम करना चाहिए। फिलहाल देखो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में यहाँ पे लमसम का अपॉर्चुनिटी काफ़ी कम है, यहाँ पे मिड कैप में ना के बराबर है, लार्ज कैप में अभी भी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है। अगर आप ये तीनों मार्केट कैप को नोटिस करोगे तो इसमें जो है मिड कैप जो है वो काफ़ी तेज़ी से मूव कर रहा है, स्मॉल कैप दूसरे नंबर पर है, लार्ज कैप में थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट और दबाव देखने को मिल रहा है। हालांकि देखो इससे ये अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हो कि आने वाले समय में कौन सा मार्केट कैप सबसे ज़्यादा मूव करेगा, लेकिन यहाँ पे इन तीनों मार्केट कैप को अगर मैं रीड करूँ तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके पोर्टफोलियो के लिए रोल अदा करते हैं कि हर एक मार्केट कैप का आपके पोर्टफोलियो में एक हिस्सेदारी होना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू जाएं, के थ्रू आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छा बचाव देखने को मिल सकता है दबाव में। और अभी जो लमसम का अपॉर्चुनिटी है वो कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा। अगर मैं लार्ज कैप को स्किप करूँ, पिछले 2-3 महीने में अगर आपने कुछ लमसम अच्छा खासा किया है तो इंतज़ार करो, आने वाले समय में आपको मौका मिलेगा। समय के साथ जी हाँ हम धीरे धीरे लमसम करेंगे। और देखो मैं 2022 से अगर देखूं तो अभी तक हर साल कम से कम 4 से 5 बार, जी हाँ 4 to 5 टाइम्स मार्केट आपको मौका देता है एक अच्छे लमसम के लिए। जी हाँ, वो जो लमसम का अपॉर्चुनिटी होता है वहाँ से मार्केट 15% 20% का जंप लेता है, और ये साल में करीबन 4 to 5 टाइम मैंने नोटिस किया है, कई बार 10 से 15% का मूव होता है। तो इंतज़ार करें, ऐसा नहीं है कि मार्केट अब यहाँ से मौका नहीं देगी। मार्केट आने वाले समय में आपको बड़े बड़े मौके दे सकते हैं, लेकिन आपको ये भी तैयारी करके रखना है कि वैसे दबाव में आप डरे नहीं। जी हाँ, अपने स्ट्रैटेजी पे कायम रहें और वहाँ पे धीरे धीरे लमसम करें। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।